लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी का के विधायक रहे हैं। आज हम आपको बात करा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, संस्थापक सदस्य, सीधा आपको ले चल रहे हैं। और एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। मैं जोधा सिंह अटवाल, यहाँ से मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ और बाड़ी का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सन 80 से मेंबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोजपुर में तो कहने के लिए नहीं, बहुत दिनों से तो लगातार आप लोग ही रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में किन मुद्दों पे भाजपा जा रही है भोजपुर में? देखिए, जो विधानसभा के चुनाव हैं ये पूरी तरह से माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के जो इस देश में और प्रदेश में विकास के काम हुए हैं और जो लोगों की समस्याओं का निर्धारण किया है, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, हर तरह से हम पहले से बहुत बेहतर है। चाहे बिजली की समस्या हो, अब बिजली की इस मध्य प्रदेश में कोई भी समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जी। आपने चर्चा शुरू की है कृषि से। आज के दिन में विपक्ष भी बहुत कर रहा है। राजधानी से जुड़े हुए इस विधानसभा में किसानों को लेकर क्या योजना बना रही है आने वाले समय के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम लोग, जहाँ हमारे पार्टी या हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले तो सिंचाई के साधनों को बढ़ा रहे हैं, चाहे लिफ्ट इरिगेशन हो, चाहे डैम के रिचार्ज, चाहे स्टाफ डैम के माध्यम से हो। हम सबसे पहले किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई, नंबर 2 पे बिजली, और तीसरे नंबर पे हम उनका समर्थन मूल्य पे सारी फसल जो है, उनकी टोटल फसल सरकार खरीदती है, जिससे उनको बहुत डबल फ़ायदा होता है। चाहे वो गेहूं की हो और चाहे वो मूंग की हो, चने की हो, सब तरह की समर्थन मूल्य पे भाव। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा करी है कि अगर मंडियों में भी किसी का माल बिकेगा तो जो समर्थन मूल्य है, चाहे गेहूं का हो चाहे चने का हो, उससे कम कोई भी माल मंडियों में नहीं बिकेगा। ये बहुत ही लाभकारी घोषणा है उनकी और लाभकारी कार्य है, जिसमें किसानों को बहुत फायदा होगा। आपके इसी विधानसभा क्षेत्र में मंडीदीप जैसा औद्योगिक क्षेत्र आता है, फिर भी युवा को रोजगार की आवश्यकता है। क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आप लोग इसमें विकास के लिए? स्थानीयों के लिए क्या आपका विचार है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग मंडीदीप में खुल रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे भोजपुर को, रायसेन जिले को मिल रहा है और रायसेन जिले के और भोजपुर के लोग उसमें काम करने जा रहे हैं और उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। जी। स्थानीय लोग लगातार दावा करते रहते हैं कि स्थानीयों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, जहाँ तक सवाल है स्थानीय का, तो जहाँ कारखाने खुल रहे हैं, जहाँ ज़मीन जा रही है लोगों की, जहाँ जा रही है, तो स्थानीय लोगों को भी उसका प्राथमिकता मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आप सुन रहे हैं जोधा सिंह अटवाल जी को भोजपुर विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपके जवाब हम ला के आपको देंगे। इस बार मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं कि अगर भाजपा जो दूसरे राज्यों में जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, अगर चेहरा परिवर्तन करने की सोचता है तो मतदाता आपके नाम की चर्चा प्रबल दावेदारों की कर रहे हैं। सपोज पार्टी आदेश देती तो कैसे आप पार्टी में समन्वय बैठाएंगे? देखिए, पार्टी में तो कोई समन्वय बढ़ाने की जरूरत नहीं, पार्टी तो पूरी मतलब जब गुटबाजी नहीं, हमारे यहाँ भोजपुर में कोई गुटबाजी नहीं है सर। जी। किसी तरह का समन्वय बिठाने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, जहाँ समन्वय की कोई जरूरत नहीं। बाकी सब जो है, हम मिलजुल के सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी आपके नाम पे मोहर लगाती तो सारी सहमति बन जाएगी विधानसभा में, अगर पार्टी आदेश करती है। देखिए, अगर पार्टी आदेश करती है तो मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ और भारतीय जनता पार्टी, मैं भोजपुर की बात नहीं करता, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक है, इसलिए समन्वय क्या बिठाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कोई गुटबाजी नहीं? 100%, हम 100%। चलिए, अगर इस बार आप चुनाव में जीतते हैं और सदन में जाते हैं तो भोजपुर विधानसभा के लिए सदन में किन प्रश्नों को प्रमुखता से उठाएंगे, प्राथमिकता है? देखिए, हमारे जो भोजपुर क्षेत्र है ये 2 भागों में बटा हुआ है। मंडीदीप और अब्दुल्लागंज क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में बटा हुआ है। बाकी सारा जो है कृषि प्रधान ये क्षेत्र है हमारा पूरा, और हम दोनों के लिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलवाने के लिए अपनी बात रखेंगे, और कृषि में क्या क्या सुविधाएं हम किसानों को दे सकते हैं, पानी के रूप में, बिजली के रूप में, समर्थन मूल्य के रूप में, जो भी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकेंगे उनके लिए हम कार्य करेंगे, उन पर विचार करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप विचार साझा करने के लिए। अंत में मतदाताओं से, भोजपुर के मतदाताओं से भाजपा की तरफ से क्या अपील करना चाहिए? मैं भोजपुर के मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, इस देश को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आप दर्शकों का भी आभार इतनी देर तक।